ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वति। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वति। ये मंगल का वैदिक मंत्र है। जो लोग मांगलिक दोष से पीड़ित हैं या जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, मंगल द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी है, मार्केश है या मारक स्थान में बैठा हुआ है, जिन लोगों को साहस की कमी महसूस होती है, दाम्पत्य जीवन में कठिनाई महसूस होती है, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि मंगल के इस वैदिक मंत्र का शास्त्र सम्मत 10,000 होता है, दशांश सहित इसको 12,000 जप करना चाहिए। और अगर कलयुग के हिसाब से इसका जप किया जाए तो कुल संख्या 48,000 बन जाती है। अगर इस मंत्र का 48,000 जप किया जाए, हवन तर्पण मार्जन किया जाए, तो मंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उन सब चीजों से समाधान आदमी को मिल जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं ज्योत्सना बेदी आपके साथ और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तिलक से बढ़ेगी संपत्ति, तिलक से आएगा पैसा, तिलक से मिलेगी शनि कृपा। जानिए विजय तिलक के 30 महा उपाय। देखिए काल चक्र। जी हाँ, हमने बचपन से देखा है कि जब भी हम किसी शुभ काम के लिए घर से निकलते हैं तो माँ सबसे पहले हमें तिलक लगाती है, या फिर किसी मांगलिक कार्य त्योहार की शुरुआत हम तिलक लगाकर ही करते हैं। लेकिन इसी तिलक से आपके जीवन की अलग अलग परेशानियाँ अलग अलग तरह के तिलक लगाने से दूर हो सकती हैं। आपके माथे पर लगा तिलक न केवल आपकी सुंदरता और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, बल्कि आपकी किस्मत में भी 4 चांद लगाता है। इसी विषय पर आज पंडित जी आपको कालचक्र में सब कुछ विस्तार से बताएंगे, तो ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को आप लोग पूरा 1 घंटा देखिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। कौन सा तिलक माथे पर लगाने से बनेंगे आप धनवान? शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए कौन सा तिलक आपको लगाना चाहिए? अपनी फील्ड में नाम, शोहरत और तरक्की पाने के लिए कौन सा तिलक आप लोग लगा सकते हैं? आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे चावल से जुड़ा उपाय, कैसे आपके फिजूल खर्ची पर रोक लगाएगा, इसके बारे में आप लोग जानिएगा आज के खास सक्सेस मंत्र में। शंख कैसे आपके घर से सभी वास्तु दोषों को दूर कर देगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज के खास वास्तु टिप में। जरूर गौर फरमाइएगा। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। जी 3 मई 2016 दिन मंगलवार। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, दोपहर 2:58 तक। उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शाम 6:20 तक है। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक का है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग शाम 6:21 पर शुरू होगा और कल सुबह 5:42 तक रहेगा। आज त्रिपुष्कर योग दोपहर 2:58 से 6:21 तक है। आज 2:58 से 6:21 के बीच में जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे वह काम आपको 3 बार करना पड़ेगा। आज बरूथनी एकादशी व्रत है जो सभी के लिए है। तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास और दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों की जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा वीक है। पंडित जी, जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, महंगाई चूंकि बहुत ज्यादा है तो खर्चा तो बढ़ेगा ही, तो ऐसे में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें कौन सा तिलक लगाना चाहिए? चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। वैसे तो हमारे सभी धर्म ग्रंथों में चंदन की महत्ता बताई गई है, लेकिन रावण संहिता के अनुसार समाज में मान सम्मान पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए सफेद मंदार, जिसको आंकड़ा भी कहते हैं, के फूल को छाया में सुखा करके और गाय के दूध के साथ अगर उसे पीस लिया जाए और हर रोज उसका तिलक माथे पर लगाया जाए तो निश्चित रूप से इससे आर्थिक स्थिति चाहे जितनी कमजोर हो उसमें भी सुधार की गुंजाइश
बनती है। सफेद मंदार अर्थात आंकड़े की जड़ को जला करके इसकी राख से तिलक करने से अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। अगर धन हानि हो रही है तो हर दिन केसर मलयागिर चंदन के साथ घिस करके उसे माथे पर लगाना चाहिए। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए दूब घास, जिसको दुर्वा कहते हैं, गाय के दूध में उसको हल्का सा पीस करके और हर रोज तिलक लगाने से मुश्किल काम भी पूरे होते हैं। हर काम में सफलता और जीवन में यश कीर्ति पाने के लिए आपको हर रोज कौन सा तिलक लगाना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी अपने हर काम में सफलता पाना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं, यश कीर्ति पाना चाहते हैं, क्या कुछ खास करना है, कौन सा तिलक लगाना है, बिल्कुल पंडित जी आपको बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार आप लोग कीजिए, हम जरा मेष राशि के जातकों को उनका आज का हाल बता दें। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर इस बात का संकेत करता है कि आज आप दया धर्म करेंगे, साधु संतों की सेवा करेंगे और मन में दया का भाव पूरे दिन बना रहेगा और परिवार से स्नेह करेंगे। आज आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल चंदन की माला दुर्गा जी को चढ़ाएं और गेहूं और गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं और इन्हें आज खास तौर पर किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह संचार है उसके आधार पर फिजूल की बातों में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके काम में विघ्न उत्पन्न होगा और समस्याओं के प्रति संतुलित दृष्टिकोण आपको रखना है। काम करने के तरीके में भी बदलाव आपको लाने की जरूरत है। ओम श्रीम श्रीये नमः का जप करिए, दुर्गा जी की पूजा कीजिए, नारियल दुर्गा मंदिर में चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, हर वक्त बिना वजह तनाव और डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसे तमाम लोगों को कौन सा चमत्कारी तिलक अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और हम अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है। आज मिथुन राशि के जातक अनावश्यक कार्यों में अपना समय बर्बाद करेंगे। भोजन के प्रति अरुचि रहेगी, खान पान के प्रति आपका इंटरेस्ट खत्म रहेगा और आज निर्णय लेने में भी आपको असुविधा होगी। बस आप पूरे तन्मयता के साथ गणेश जी की पूजा कर लीजिए, लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए और गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का जप करिए। यह एक विधान आपके सारे जीवन को सुखी बनाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आपके आज के गुड लक मुहूर्त को जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अमृत मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त में करें। अमृत मुहूर्त सुबह 10:57 से 12:25 तक है और अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:44 तक है। इसमें जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कर्क राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल भी हम बताएंगे। इस बीच हमारी दर्शक अलीगढ़ से ममता जुड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। जी ममता, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? जी पंडित जी से बात करनी है। जी बोलिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। जी। मेरे बेटे की जन्म तिथि 29 मई 1991। जी। इसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि इसका कैरियर कैसा रहेगा, प्राइवेट में लगेगा, सरकारी में लगेगी। और पंडित जी इसने अभी रेलवे का पेपर दिया, वो सफल होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में बताइए। चलिए ममता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे जीविका भाव का स्वामी बुध है। बुध बृहस्पति का इत्तिसाल हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके बेटे को बहुत जल्दी शीघ्र भविष्य में नौकरी मिलने वाली है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि किस विभाग में नौकरी मिलेगी, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि अब से लेकर के जनवरी तक इनको कहीं न कहीं नौकरी मिल ही जाएगी
और नौकरी सरकारी होगी। चलिए, अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। आज कर्क राशि के जातकों को आमदनी के नए साधन मिलेंगे और जो जीवन की महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर आपको ध्यान देना चाहिए, गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। ओम नमः शिवाय का जप और दूध का दान आपके लिए वरदान साबित होगा। मोती अगर हो सके तो दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, उन बच्चों के बारे में बताइए जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं, लिए वरदान साबित होगा। मोती अगर हो सके तो दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, उन बच्चों के बारे में बताइए जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो सब दिमाग से निकल जाता है, भूल जाते हैं, तो ऐसे में पढ़ाई में अव्वल आने के लिए हम क्या कुछ खास कर सकते हैं? कौन सा तिलक तब हमें लगाना चाहिए? देखिए, पढ़ाई में अव्वल आने के लिए तो बहुत ढेर सारी साधना करने की जरूरत होती है, बहुत ढेर सारी तपस्या करने की जरूरत होती है, विद्यार्थियों को त्यागमय जीवन जीने की जरूरत होती है। लेकिन उन सब चीजों के साथ जिन लोगों को बहुत तनाव के कारण पढ़ाई में डिस्टरबेंस होता है, उनको हर रोज चंदन का तिलक अपने माथे पर हर रोज लगाना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी चाहिए कि वो अष्टगंध का तिलक अपने माथे पर लगाएं। अष्टगंध का तिलक लगाने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। इसलिए हर रोज केसर का भी तिलक लगाया जाना चाहिए। जीवन में यश और प्रतिष्ठा पाने के लिए लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर आप लगा सकते हैं और किसी भी काम में सफलता पाने के लिए दही का भी तिलक आप अपने माथे पर लगा सकते हैं। दही, हल्दी और चावल तीनों चीजों को मिलाकर के एक साथ तिलक लगाएं तो इसका उत्तम फल प्राप्त होता है। हर रोज हल्दी या केसर का तिलक लगाने से किसी भी कुंडली में गुरु और शनि अगर पीड़ित है तो उसका अच्छा प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। अगर धन हानि नहीं रुक रही है, बिजनेस में भारी नुकसान हो रहा है, तो ऐसे लोगों को नियमित रूप से काली हल्दी अगर मिल जाए तो उसका तिलक लगाना चाहिए। इससे शनि और बृहस्पति दोनों शुभ फल देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब शनि की ढैया हो या साढ़े साती, महादशा हो या अंतरदशा, इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए आपको कोई पूजा पाठ या दान करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चमत्कारिक तिलक आपको दिलाएगा शनि देव की कृपा। कैसे, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको कौन सा तिलक लगाना है, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। इस बीच हमारी दर्शक वेस्ट बंगाल से विनीता जुड़ी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए विनीता जी। जी पंडित जी, मैं आपका प्रोग्राम काफी टाइम से देख रही हूँ और फोन भी ट्राई करती रहती हूँ। पंडित जी, इस समय मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 29 अगस्त 99, संडे के दिन है। जी जी जी, और इलाहाबाद का जन्म है उसका। जी। पंडित जी, उसका बहुत दिनों से उसके हम चाहते हैं कि वो मेहनत करे पढ़ाई लिखाई पर, उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, जिसकी वजह से हम सब बहुत परेशान रहते हैं। और पंडित जी, उसके बारे में ये जानना है कि वो आगे क्या करेगा, किस फील्ड में उसको डालें। अभी वो 11th में है और उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं रहा। तो विनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है। विनीता जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और आपका पुत्र अब 17वें साल में धीरे से प्रवेश भी कर गया और उससे विद्या स्थान का स्वामी शनि है। बुध शनि का षडाष्टक योग है। पढ़ाई में एक तरह से उसका मन जो है स्थिर नहीं हो पा रहा है। पढ़ाई के प्रति उसके मन में एक ललक जो होती है, एक भूख जो होती है, वो पैदा नहीं हो पा रही है। ये सारी चीजें ठीक हों, इसके लिए आपको चाहिए कि एक दिन आप अपने घर पर गणेश चतुर्थी के दिन गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करवाएं और गणेश सहस्त्र नाम से 1008 लड्डू और दुर्वांकुर गणेश जी को चढ़वाएं।
गणेश जी की ये पूजा एक गणेश चतुर्थी के दिन करवाने पर और उसमें बेटे को बैठाइए तो निश्चित रूप से इसके पढ़ाई में चमत्कार होने की गुंजाइश बनेगी। चमत्कारी तिलक से जुड़े और भी उपाय हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। तो तिलक से कैसे आपकी हर परेशानी और समस्या दूर हो सकती है, इसके साथ ही मामूली सा दिखने वाला तिलक कैसे आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में शनि अशुभ फल दे रहा है, राहु बुरा प्रभाव दे रहा है। ऐसे में आपको कैसे तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए, कौन सा तिलक हो, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। सन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। देखिए, इस धरती पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे लक्ष्मी की कृपा न चाहिए हो। बाकी संसार में जब से सृष्टि की रचना हुई है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक माँ लक्ष्मी की कृपा सबको चाहिए। कभी कभी लोगों के मुंह से जब ये सुनता हूँ कि आजकल लक्ष्मी जी रूठ गई हैं तो बड़ा दुख होता है। जो जगत की अधिष्ठात्री हैं, जगत की पालन कर्त्री हैं, वो भला आपसे क्यों रूठ जाएंगी। हो सकता है कि उनके समझ में आ रहा हो कि आप अपनी परेशानियों को खुद संभाल सकते हैं, इसलिए आपके ऊपर कम कृपा करके किसी दूसरे जरूरतमंद के ऊपर ज्यादा कृपा कर रही हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा अगर पानी हो तो हमेशा कुमकुम और अक्षत, साबुत चावल को ही अक्षत कहते हैं, इसका तिलक माता को भी लगाना चाहिए और अपने माथे पर भी लगाना चाहिए। चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। और अगर शनि देव की 7.5 ढैया महादशा अंतरदशा के कारण आपके जीवन में उथल पुथल की स्थिति मची हुई है तो आपको चाहिए कि थोड़े से पानी में दूध मिला लीजिए और उसको ले जाकर के बरगद के पेड़ के जड़ में आप चढ़ाइए। बरगद के पेड़ की जड़ में जब दूध युक्त जल आप चढ़ाएंगे, सींचेंगे, तो वहां के बरगद के पेड़ के जड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी गीली होगी और जो मिट्टी गीली हो उसको अनामिका उंगली से थोड़ा सा उठा करके और अपने माथे पर तिलक लगा लें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह उपाय यदि 7 शनिवार कर लिया जाए तो जिन लोगों की भी कुंडली के दूसरे भाव में शनि खराब फल दे रहा है उनको भी फायदा करेगा और जिन लोगों का राहु खराब है उनको भी फायदा करेगा। और शनि की अशुभ स्थिति को नित्य ठीक करने के लिए दूध और दही का भी तिलक माथे पर किया जा सकता है। जानते हैं, अगर दही का तिलक आप करना चाहें तो दही में हल्दी मिला करके आप अपने माथे पर लगाएं और उसके ऊपर 3 साबुत चावल भी चिपका दें। ये निश्चित रूप से राहु, केतु और शनि के लिए एक उपयुक्त तिलक होगा। राहु अगर जन्म कुंडली में अशुभ फल दे रहा है तो सफेद चंदन का तिलक जरूर लगाना चाहिए। ये सफेद चंदन को मलयागिर चंदन कहते हैं, काफी महंगा होता है। और मलयागिर चंदन की पहचान ये होती है कि अगर आप ऐसे हाथ पर उसको मारिए अपने हाथ पे चंदन की लकड़ी से और मुट्ठी बंद करके पीछे से सूंघिए तो चंदन की खुशबू आएगी। तो अगर मलयागिर चंदन मिल जाए तो इसको पत्थर पर घिस करके यदि माथे पर तिलक लगाया जाए और ये तिलक कुछ वर्षों तक लगाया जाए तो राहु की खराब से खराब स्थिति भी जीवन में ठीक हो जाती है। जिन लोगों की जिंदगी में राहु की दशा चल रही हो, राहु विशेष रूप से वृश्चिक राशि का या धनु राशि का हो, उन लोगों को तो ये चंदन वरदान साबित होगा। और हनुमान जी की पूजा उपासना यदि आपको करना है तो माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। जिन लोगों के विवाह में रुकावट आ रही है उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए केसर का तिलक अपने माथे पर, जबान पर
और नाभि पर लगाना चाहिए। गेंदे के फूल में गंगा जल मिला करके अगर उसे पीस लिया जाए और इसका तिलक लगाया जाए तो मनुष्य की आकर्षण शक्ति बढ़ती है। अपने फील्ड के अनुसार आपको कौन सा तिलक अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, अगर अपनी फील्ड में आप लोग नाम, शोहरत और महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको कौन सा तिलक लगाना है, इसके बारे में हम आपको बिल्कुल बताएंगे। उससे पहले सिंह राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज सिंह राशि के जातक थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहेंगे। कार्यों में गलती हो सकती है जिसका भय पूरे दिन बना रहेगा और आज पूरे दिन आपके चेहरे से स्पष्ट रूप से थकान महसूस होगी। हमारी भी सिंह राशि है, हो सकता है मुझे भी थकान महसूस हो रही है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और राम नाम का जप करें और सूर्य को अर्घ्य दें। ये उपाय आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हरिद्वार से हमारे दर्शक विनीत जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं, फिर कन्या राशि वालों को उनका आज का हाल बताएंगे। जी विनीत, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहे विनीत जी। पंडित जी, मेरा बर्थ है 12 नवंबर 1973। जी। हापुड़ का जन्म है जी। सुबह 10:10 का। जी जी। नौकरी मेरी 18 साल से प्राइवेट नौकरी में कर रहा हूँ जी। और नौकरी में भी तरक्की नहीं मिलती है। अब तो नौकरी में कुछ प्रॉब्लम है, तो नौकरी मेरे को चाहिए। तो ये नौकरी कब तक मिल जाएगी और कब कहाँ मिलेगी और आगे का भविष्य कैसा रहेगा? अभी तक का भविष्य भी कुछ खास नहीं रहा है। अब विनीत जी ऐसा है कि देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, आपके प्रश्न लग्न का स्वामी है शुक्र और आपके आजीविका भाव का स्वामी है शनि। शुक्र शनि की प्रश्न काल में स्थिति परस्पर 6ठी 8वीं है। शनि आपके वृश्चिक राशि में और शुक्र आपके मेष राशि में। ये परस्पर जो 6वां 8वां संबंध है, इस बात का संकेत है कि अभी आप नौकरी से खाली हैं, अभी आप बेरोजगार हैं, कोई काम आपके हाथ में नहीं है। ये अच्छी स्थिति का निर्माण होने में अभी कम से कम 3 महीने का समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको सफलता मिले इसके लिए आपको हर मंगलवार को 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप हर मंगलवार को 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे तो 7 मंगलवार के बाद आपके आजीविका का मार्ग प्रशस्त होगा। चलिए, राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप पैसों के मामलों से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें आपको गति दिखाई देगी। और यात्रा अगर आप कोई करना चाहते हैं तो वो आपकी यात्रा सफल रहेगी। सामाजिक कार्यों में पूरे दिन आप व्यस्त रहेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विधारा की जड़ हरे रंग धागे में बांध करके दाहिने हाथ पर धारण करना चाहिए और फलों की टोकरी रोगियों में दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जो लोग मेडिकल क्षेत्र में हैं या कारपोरेट जगत में हैं या खेल जगत में हैं, उन लोगों को कौन सा तिलक लगाना चाहिए जिससे उनका भाग्योदय हो जाए, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। तो आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए तुला राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं और इन्हें किन बातों का ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। आज तुला राशि पर 3 ग्रहों की स्थिति बन रही है दृष्टि की, तो नए काम सीखने के अवसर तुला राशि के जातकों को जरूर मिलेंगे और मित्र वर्ग से औपचारिक भेंट वार्ता भी होगी। बड़े लोगों से काम धंधों की जानकारी प्राप्त होगी। आज आपको ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। घी से श्री सूक्तम के हवन करना चाहिए और चावल का दान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे दर्शक अजीत जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी अजीत जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं?
उनसे लगता है हमारा फोन कट गया। हम चर्चा को पंडित जी के साथ आगे बढ़ा लेते हैं। अगर आप अपने फील्ड अनुसार तिलक लगाते हैं तो समझिए आपको नेम, फेम और तरक्की मिलना बिल्कुल पक्की है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि फील्ड अनुसार आपका लकी तिलक कौन सा है जो आपको जरूर लगाना चाहिए। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आईटी के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उन्हें अपने माथे पर हर रोज हल्का सा कपूर जला करके और उसका तिलक हल्का सा काले रंग का तिलक लगाना चाहिए। और ग्लैमर की दुनिया में जो लोग हैं या ग्लैमर की दुनिया में जाने की जिनकी चाह है, ऐसे लोग चंदन के साथ थोड़ा सा गाय का घी मिला करके अपने माथे पर तिलक करें। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो लोग किस्मत आजमा रहे हैं, सफलता पाना चाहते हैं, वो लोग गोरोचन का तिलक अपने माथे पर लगाएं। गोरोचन बहुत महंगा है, इसलिए अगर गोरोचन नहीं मिल पाता है तो थोड़ा सा ही गोरोचन लेकर के और उसको ज्यादा अष्टगंध में मिला करके माथे पर लगाएंगे, तब भी आपको लाभ मिलेगा। कारपोरेट जगत में काम कर रहे लोग शहद का अगर हल्का सा शहद का तिलक अष्टगंध के साथ मिला करके लगाएंगे तो इससे लाभ मिलेगा। सेना या पुलिस में जाने की इच्छा रखने वाले लोग सिंदूर और तेल का तिलक मिला करके लगाने से सफलता प्राप्त करेंगे। मेडिकल के क्षेत्र में जाने की इच्छा रखने वाले कुमकुम का तिलक लगाएं और खेलकूद के क्षेत्र में काम करने वाले सिंदूर और शहद मिला करके तिलक लगाएं। विद्यार्थियों को लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग तिलक के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब तिलक लगाते समय आपको दिशा और किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातक आज पारिवारिक काम में समय देंगे, पारिवारिक कार्य में व्यस्तता अपनी बनाकर रखेंगे और व्यावसायिक पहलुओं में अच्छा निर्णय ले सकेंगे। सेहत पर पूर्ण रूपेण आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें, तांबे का बर्तन दान करें और दुर्गा जी की उपासना करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए धनु राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं और इन्हें किन बातों का खास तौर पर आज ध्यान रखना है। आज धनु राशि के जातकों को परिवार से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। व्यावसायिक अवसर सामने आएंगे जिसे आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। पुरानी गलतियों से आगे आप सबक लेकर के आगे बढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। इंदौर से हमारी दर्शक राखी जुड़ी हैं। जी राखी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो, प्रणाम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मुझे अपने बारे में और अपने भाई के बारे में पूछना है। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 1975 7:35 पर। जी जी। और पंडित जी अभी विवाह नहीं हुआ है और ब्रदर की है 29 और 1 मार्च की मध्य रात्रि 45 मिनट से 1976 का बर्थ है। इनका भी विवाह नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा है कि आपने जो प्रश्न किया है, आपके प्रश्न के हिसाब से आपका 43वां वर्ष अब शुरू हो रहा है और मंगल और शुक्र की स्थिति षडाष्टक योग की है। न मंगल शुक्र को देख रहा है, न शुक्र मंगल को देख रहा है। विवाह का बिल्कुल भी योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। विवाह हो, इसके लिए सिर्फ उपाय कर सकते हैं। कोई इस विषय में निश्चित नहीं है कि विवाह होगा ही।
इसके लिए उपाय कर सकते हैं। भाग्य साथ देगा तो मनोकामना पूरी हो सकती है। आपको चाहिए कि आप वृंदावन जाएं और वृंदावन जा करके वहां पहले बांके बिहारी का दर्शन करें, उसके बाद में गोवर्धन की परिक्रमा करें। गोवर्धन की 1 से 3 परिक्रमा तक कर सकते हैं और वहां 7 घी के दिए जलाएं। ऐसा करने में पूर्व जन्म का जो आपका प्रारब्ध है, जिसमें विवाह का योग नहीं था और इस जन्म में भी जिसके कारण विवाह में वंचित होने का योग बन रहा है, वो प्रायश्चित ठीक होगा और फिर से विवाह का योग बनेगा। भाई भी 40वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, उसके भी विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है, उसे भी साथ ले जाना चाहिए और गोवर्धन की परिक्रमा करवानी चाहिए। अच्छा पंडित जी, आज हम लोग तिलक पर चर्चा कर रहे हैं। आपने बताया कि किस काम में सफलता पाने के लिए हमें कौन सा तिलक लगाना है। ये भी बता दीजिए दिशा कौन सी होनी चाहिए जब हम लोग तिलक लगाएं, और साथ ही किन बातों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए। देखिए, तिलक लगाते समय सभी लोगों की जो दिशा है वो कपड़े पहनने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही तिलक लगाना चाहिए। बिना तिलक लगाए पूजा भी नहीं की जाती है। स्त्रियों को माथे पर अपने की कस्तूरी की बिंदी या कस्तूरी का तिलक लगाना चाहिए और भगवान गणेश को, हनुमान जी को, दुर्गा जी को या अन्य मूर्तियों से सिंदूर लेकर के ललाट पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये सिंदूर उष्ण होता है। संध्या के समय पूजा करने वाले को बिना तिलक के पूजा नहीं करनी चाहिए। एक ही व्यक्ति को अपने माथे पर ऊर्ध्व कुंड और भस्म से त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब एक ही आदमी जैसे कोई है जो कभी कभी त्रिपुंड भी लगाते हैं, कभी कभी ऊर्ध्व त्रिपुंड भी लगाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक ही लगा सकते हैं, चाहे ऊर्ध्व त्रिपुंड लगाएं और चाहे भस्म लगाएं, लेकिन चंदन से दोनों तरह के तिलक किए जा सकते हैं। और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है कि जो लोग दोनों समय स्नान करते हैं, शाम को भी स्नान करते हैं संध्या करने के लिए और चंदन लगाते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शाम को स्नान के बाद चंदन नहीं लगाना चाहिए। शाम को स्नान के बाद सूखी भस्म लगानी चाहिए, सूखी भस्म। अब अगर इसका वैज्ञानिक कारण आप जानना चाहें तो ये है कि अगर आप चंदन लगा लेंगे और चंदन लगा रहेगा, रात में आप सोएंगे, चंदन की पपड़ियां टूट करके आपकी आंखों में जाएंगी, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। सूखी भस्म इसलिए लगाई जाती है कि सूखी भस्म आप लगाते हैं, उसका कोई भी कण आपके आंखों में जाकर के आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सनातन धर्म पूर्ण रूपेण विज्ञान के ऊपर आधारित धर्म है, इसलिए सनातन धर्म में साफ कहा गया है कि शाम के समय चंदन नहीं लगाना चाहिए। स्नान के बाद सफेद भस्म ही लगाने का विधान है और भस्म भी गीली न हो, सूखी भस्म। और सुबह के समय गीली भस्म लगाने का शास्त्र में वर्णन मिलता है। चावल से जुड़ा उपाय कैसे आपके फिजूल खर्ची पर रोक लगाएगा, शंख कैसे आपके घर से वास्तु दोष दूर करेगा, ये सब मैं बताऊंगा आपको आज के सक्सेस मंत्र में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और वक्त अभी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए बिना वक्त गवाए हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जो लोग अपनी फिजूल खर्ची से या अपनी फिजूल खर्ची की आदत से तंग आ चुके हैं, लेकिन इस आदत पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अपने आत्मबल को मजबूत करने के साथ साथ एक चांदी की डिब्बी में साबुत चावल यानी अखंडित चावल भर करके उसे हमेशा हर समय अपने पास रखिएगा। इससे फिजूल खर्ची में भी रोक लगेगी और माँ महालक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसेगी। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, जिन घरों में वास्तु दोष है उनको अपने पूजा घर में एक शंख जरूर रखना चाहिए।
हर रोज पूजा करने से पहले उस शंख में जल भर करके रखना चाहिए और पूजा करने के बाद शंख का जल पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। और जानते हैं, शंख के ऊपर चंदन लगा करके एक तुलसी का पत्ता चिपकाने से भी घर का वास्तु दोष दूर होता है। और अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना है और किन बातों का खास तौर पर ध्यान भी रखना है। मकर राशि के जातक आज नई ऊर्जा व चेतना से भरपूर रहेंगे। साझेदारों से विचार विमर्श होगा, जिससे आगे की योजनाओं पर काम होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, काले कंबल का दान करें, काले तिल से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कुंभ राशि के जातक क्या खास कर सकते हैं, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा और केतु की स्थिति है, तो नए मित्र तो आपके बनेंगे, लेकिन आप अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दीजिएगा और लक्ष्य प्राप्ति तक आपको अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देकर के ही काम करना चाहिए। शनि का मंत्र ओम शं शनश्चराय नमः, इसका आपको जप करना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और गाय को तिल के लड्डू खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच लुधियाना से करण हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी करण, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। जी मैम, पूछिए। 1995। जी बोलिए करण जी। जी पंडित नमस्कार। नमस्कार, क्या जानना चाहते हो अपने बारे में? 10 मार्च 1995 डेट ऑफ बर्थ। हाँ, वो तो मैंने सुन लिया बेटा, बताओ अपना क्या जानना। 5:47 शाम के। अच्छा, लाइफ की सेटिंग, कोई नौकरी सरकारी वगैरह? चलो लाइफ की सेटिंग के बारे में बता दूं कि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ग्रह परस्पर सप्तम हैं और दोनों ग्रहों का इत्तेसाल प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि से हो रहा है। अभी इंतजार करो, 2 से 3 साल के बाद लाइफ सचमुच में सेट हो जाएगी और अच्छी सेट हो जाएगी, लेकिन नौकरी का योग कम, व्यवसाय का योग ज्यादा है। चलिए राशिफल में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए, विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए आपको बताते हैं। आज मीन राशि के जातकों के व्यक्तित्व में निखार आएगा और आज मीन राशि के जातक कार्य के प्रति पूर्ण रूपेण सतर्क और जागरूक भी रहेंगे। लोगों का विश्वास आज आप अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। आज आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और मूंग का दान भी देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना आपके लिए लाभकारी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। राजकोट से हमारी दर्शक मीना जुड़ी है, इनसे बात कर लेते हैं। जी मीना जी, अपनी बहुत डिटेल्स दीजिए और सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? नहीं, मेरा नाम प्रगति है, मैं आगरा से बोल रही हूँ। अच्छा, आप पूछिए प्रगति जी। मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे पति बहुत ही, उनका नाम मनेंद्र है। हेलो जी हाँ प्रगति, पूछो बेटा, प्रश्न पूछते रहो। नमस्ते पंडित जी, मेरे पति का नाम मनेंद्र है। मैं उनके बारे में पूछना चाहती हूँ। वो बहुत ही ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, बैंक में है, 1 रुपए भी किसी का अपने पास नहीं रखते हैं, फिर भी मतलब पैसा रुकता नहीं है और खर्च होता जाता है और थोड़े परेशान भी रहते हैं। चलो प्रगति, मैं बताना चाहूंगा बेटा कि ऐसा है कि बहुत अच्छी बात है कि ईमानदारी से काम करते हैं। ईमानदारी का एक एक पैसा जो है आपके बच्चों को और आपके भविष्य को अच्छा बनाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बेईमानी और अनीति से प्राप्त हुआ धन केवल 10 वर्ष तक टिकता है, उसके बाद में वो सर्वनाश का कारण बनता है। अब आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने पतिदेव को कहिए प्रगति जी कि वो अपने हाथ में एक चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में धारण कर लें सोमवार को। इससे उनको उन्नति मिलेगी और मानसिक शांति भी रहेगी और धन की भी स्थिति जितना मिल रहा है उतने में ही अच्छी स्थिति बनी रहेगी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र
और जो चर्चा हमने आज पंडित जी के साथ की है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। ध्यान से आपने उपायों को सुना होगा और उन्हें आप अपनाने की कोशिश भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।